अस्सलाम वालेकुम। इरशाद बारी ताला है, जो अमाल वो आगे भेज चुके और जो निशानात पीछे छोड़ गए सबको हम लिखते हैं। और फरमाया, तर्जमा है, ये आयत करीमा उस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अल्लाह ताला सिर्फ़ इंसान के किए हुए अमाल नहीं लिखता, बल्कि उसकी मौत के बाद उसके आसार निशानात की भी सज़ा देता है। अगर वो अच्छे काम कर गया तो अच्छी सज़ा देता है, और अगर बुरे अमाल कर गया तो बुरी सज़ा देता है, क्योंकि इंसान के निशानात में सबसे बड़ी निशान उसकी औलाद होती है। इसलिए औलाद के अमाल का सवाब माँ बाप के लिए लिखता है, लेकिन औलाद के अजर में इसे कमी नहीं करता। इसी तरह माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत में गफलत सुस्ती से काम लेते हैं तो उनकी बुराइयाँ माँ बाप के लिए लिख दी जाती हैं। तर्जमा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहल और याल को दोज़ख की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जिस पर सख्त दिल फरिश्ते मुकर्रर हैं। वो अल्लाह के दिए हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। नीज़ फरमाया, वो लोग जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और औलाद की यानी औलाद और बीवी के जहन्नम से बचाने का ये मतलब है कि उनकी तालीम और तरबियत सही की जाए। जैसा कि आयत बता रही है कि अक्लमंद मोमिन को उसकी बात का हर्ष होता है कि उनकी औलाद नेक हो जाए, ताकि वो आंखों की ठंडक बने और दुनिया में उनके इंतकाल के बाद उनके लिए ज़ख़ीरा बन जाए। वो लोग कितने बदबख्त हैं जो अपने बेटों और बेटियों की तरबियत में गफलत बरतते हैं। चुनाचा मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी सकरात कहते हैं कि ऐ हम वतन भाइयों, तुम सरमाया इकट्ठा करने की फ़िक्र में इंतहा दर्जे की मेहनत करते हो। तुम दौलत को क्या करोगे? तुम अपने बच्चों की तरबियत कफ़ालत नहीं करते, जबकि एक वक्त आएगा कि वो तुम्हारे माल की वारिस बन जाएंगे। साबिक़ा आयत हदीस में से मालूम हो गया कि औलाद और उसकी तरबियत के मतलब माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और ये भी मालूम हो गया कि अगर वालिदैन औलाद की तरबियत करेंगे तो उनको कितना अजीम सवाब मिलेगा। तरबियत औलाद की मुनासबत में से ये कहना चाहता हूँ कि तरबियत करना और एक अहम और नाजुक मामला है। इसके लिए मुताले की ज़रूरत है, और इस माँ बाप का जज्बा जिनसी काफ़ी नहीं, जैसा कि जानवरों में होता है। इसी तरह से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परवरदिगार का पेशवा बना दे। हदीस मुबारका में आता है, तर्जमा, जब इब्ने आदम इंतकाल कर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के सदका जारिया और नफ़ा देने वाले इल्म और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ गो। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तर्जमा, कितनी गलतियाँ और गफलतें हैं जिनके ख़तरनाक नताइज बरामद होते हैं, और अक्सर लोगों का ख्याल है कि तरबियत डांट डपट तान दशनी और जिस्मानी तकलीफ तज़कियत देने से हासिल होती जाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसलिए जो शख्स बच्चों की तहज़ीब और तरबियत का इरादा रखता हो तो उसे हमारी तर्ज़ किताब का मुताला करें। मैं अपने बच्चे की कैसी तरबियत करूं? बच्चों को कोताही और उनके इस्लाह का तरीक़ाकार और साफ़ सुथरी जिनसी तरबियत, और हमारे बच्चे कुर्बानी के बकरे और नामी किताबी हाशिया मुताला यानी जिगर गोशों की तरबियत पर एक नज़र, और तरबियत में इस्लाम का कमाल। में से हर कोई ज़िम्मेदार और हर ज़िम्मेदार से उसकी ज़िम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। चुनांचे इमाम बादशाह खलीफा ज़िम्मेदार हैं और इससे इसकी रियायत के मुतालिक पूछा जाएगा, और मर्द भी ज़िम्मेदार हैं उससे कि उसकी रियायत मातहत के मुतालिक पूछा जाएगा, और खादिम अपने आका के माल का ज़िम्मेदार उससे उसकी ज़िम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। इसी तरह एक रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स का जन्नत में दर्जा बुलंद किया जाता है। वो पूछता है कि ये दर्जा कैसे मिला, तो उसे कहा जाता है कि तेरी औलाद की दुआए मग़फ़िरत की वजह से तेरे वालिद ने अगर तौहीद का करार किया था तो फिर तूने रोज़ा रखा और उसकी तरफ से सदका किया। जज़ाकल्लाह। में से हर कोई ज़िम्मेदार और हर ज़िम्मेदार से उसकी ज़िम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। चुनांचे इमाम बादशाह खलीफा ज़िम्मेदार हैं और इससे इसकी रियायत के मुतालिक पूछा जाएगा, और मर्द भी ज़िम्मेदार हैं उससे कि उसकी रियायत मातहत के मुतालिक पूछा जाएगा, और खादिम अपने आका के माल का ज़िम्मेदार उससे उसकी ज़िम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। इसी तरह एक रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स का जन्नत में दर्जा बुलंद किया जाता है। वो पूछता है कि ये दर्जा कैसे मिला, तो उसे कहा जाता है कि तेरी औलाद की दुआए मग़फ़िरत की वजह से तेरे वालिद ने अगर तौहीद का करार किया था तो फिर तूने रोज़ा रखा और उसकी तरफ से सदका किया। जज़ाकल्लाह।